ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी और शरीर को थोड़ा हल्का ढीला छोड़ देंगे। न तनाव से बैठे, न झुके हुए बैठे, सहज हो जाएं और एक विचार करें, इस शरीर को, इस देह को मेरा ध्यान करने के लिए बिठा रहा हूं। मैं बैठ नहीं रहा। ये जो बैठा है इसको मैं जानने वाला मात्र हूं। जो भी क्रिया होगी उसमें निरंतर हम जानने वाले कैसे रह सकते हैं, इसका एक हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और ओंकार की ध्वनि करेंगे। अपने मन का उपयोग करते हुए सिर से पांव तक अपने शरीर को निहारें। दोनों पांव में जो भी वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें। इन पांवों के परमाणुओं के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश रहे हुए हैं और यहाँ जो वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें। ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। ऐसा एक भाव करने का प्रयास करना है। मैं इसे मात्र जान रहा हूं। अपने मन को, उपयोग को थोड़ी ऊपर की ओर लाएं, बैठक की जगह। वहां के शरीर को अनुभव करें। वहां जो जो वेदन संवेदन हो रहा हो उसे महसूस करें और एक भाव करें, ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। मैं उसे मात्र जान रहा हूं। अपने उपयोग को थोड़ा ऊपर लाएं, पेट और कमर की जगह। बाहर से भीतर से जो जो संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें। यहाँ हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत भीतर में रही हुई है। नाभि प्रदेश, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, जहां से माँ के गर्भ में हमने यानी शरीर ने अन्न ग्रहण किया था। जहां आत्मा के 8
रुचक प्रदेश रहते हैं ऐसे कहा जाता है। भीतर से बाहर से जो जो वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें। इसी शरीर के परमाणुओं परमाणुओं के साथ मेरी आत्मा के प्रदेश ठसाठस भरे हुए हैं। अपने उपयोग को मन को थोड़ा ऊपर की ओर लाएंगे। पीठ, छाती का हिस्सा, भीतर की हड्डियां, उसके भीतर हृदय, फेफड़े, पीछे करोड़रज्जु, जहां जहां जो जो वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें और एक भाव बनाएं, मैं इसे मात्र जान रहा हूं। ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। मैं उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। अपने उपयोग को थोड़ा ऊपर लाएंगे। दोनों कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां पंजों तक। अपने मन को उपयोग को वहां ले जाना है, मात्र देखना और जानना है। न किसी वेदन संवेदन को अच्छा मानना है, न किसी वेदन संवेदन को बुरा मानना है। जैसा है वैसा मात्र जानना है। न राग होने पाए, न द्वेष होने पाए। ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होता रहे, समता भाव पुष्ट होता रहे। जैसा है वैसा मात्र जानना जानना जानना। यही मेरा स्वभाव है। इस बात को निरंतर दृढ़ करना है। दोनों हाथों में हो रहे संवेदन ये शरीर में हो रहे हैं, मुझ में नहीं। और उसे जानने वाला तत्व वो मैं हूं। मैं उसे मात्र जान रहा हूं। अपने उपयोग को थोड़ा ऊपर लाएंगे। गला, गर्दन का हिस्सा, इतर कंठ का प्रदेश, वहां जो जो वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें। और एक भाव जोड़ें, ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है, गले में हो रहा है, मुझ में नहीं। इस शरीर के परमाणुओं की जगह मेरे आत्मा के प्रदेश, मेरी ज्ञान चेतना फैली हुई है जो इसका अनुभव कर रही है। अपने मन को उपयोग को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सिर का पूरा हिस्सा, बाहर से भीतर से जो जो अनुभव में आ रहा है, वेदन संवेदन हो रहा है, जो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है, जिसमें पांचों इंद्रियां रही हुई है। जो भी वेदन संवेदन हो रहा है उसे महसूस करें और एक भाव करें, ये वेदन संवेदन शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं।
मैं उसे मात्र जान रहा हूं। देखना और जानना, साक्षी भाव में रहना, यही मेरा स्वभाव है। अब एक साथ अपने दृष्टि को सिर से लेके पांव तक सभी अंगों में घुमाए एक साथ। जैसे नीचे से ऊपर यात्रा हुई, उसी तरह ऊपर से नीचे एक साथ यात्रा करनी है। मन से, विचारों से। अंतर्दृष्टि करने का प्रयास। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव में लेने का प्रयास करें। इस पूरे शरीर के परमाणु परमाणु के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश, यानी कि मैं रहा हूं। ऐसे आत्मा के प्रदेश पूरे ठसाठस घन रूप, पिंड रूप भरे हुए हैं। शरीर में होते हुए भी, शरीराकार होते हुए भी, आज दिन तक शरीर के परमाणु मुझे छुए भी नहीं। कार्बन शरीर, तेजस शरीर के साथ रहते हुए भी मेरे आत्मा के प्रदेशों ने उन्हें आज दिन तक छुआ भी नहीं। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण न्यारा, भिन्न, स्वतंत्र, अपना स्वयं का अस्तित्व रखने वाला स्वतंत्र द्रव्य हूं, जो इस पुद्गल के परिणमन से पूर्णतः भिन्न है, न्यारा है। अपने होने पने का एहसास बनाने का प्रयास करें। पूरे शरीर में अपनी दृष्टि घुमाएं। पूरे शरीर में जो जो वेदन संवेदन हो रहा हो, ठंड का अनुभव हो, कपड़े के स्पर्श का अनुभव हो, या भीतर में किसी भी प्रकार का परिणमन होता हो, उसी वक्त हमें विचार करना है, ये ठंड, ये कपड़े का स्पर्श, ये भीतर के वेदन संवेदन वेदना, सब कुछ पुद्गल का परिणमन मात्र है। एक क्षेत्रावगा संबंध होने से मैं उसे मात्र जानता हूं। वास्तविक मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, स्वपर प्रकाशक स्वभावी, ये सारे परिणमन को जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। इसलिए व्यवहार से भले कहा जाए, पर जानने में आता है, उसी क्षण मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। इसलिए निश्चय से तो मैं ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूं। ये स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श शरीर में हो रहा है और मैं उसे मात्र जान रहा हूं।
धीरे धीरे अपने उपयोग को दूसरी इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, अपने उपयोग को मुंह के अंदर ले जाएं। मुंह में जो जो स्वाद जिस भी प्रकार का आ रहा हो उसे अनुभव करें। चाहे अच्छा स्वाद हो, चाहे बेस्वाद हो, न किसी को अच्छा मानना है, न किसी को बुरा मानना है। जैसा है वैसा मात्र जानना है। यही समता भाव में आने का अभ्यास है। मैं जानने वाला मात्र, जैसा है वैसा। जब मुंह में अन्न का कण, कुछ खाने की वस्तु हो या पानी पी रहे हो, उस वक्त भी, या अभी थूक भी भले गले में उतर रही हो, उस वक्त भी इस भाव को बनाए रखना है कि पानी या कुछ भी भीतर गया, पेट में गया, मुझ में कुछ नहीं गया, मुझ में कुछ बढ़ता नहीं है। और जब ये भीतर गए हुए पदार्थों का मल मूत्र के पसीने के द्वारा त्याग होता है, तब भी मुझसे कुछ निकलता नहीं। एक अंश मात्र भी मुझ में कुछ बढ़ता है, न कुछ मुझ में घटता है। ऐसा परिपूर्ण द्रव्य, ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा इन इंद्रियों से न्यारा, वही मैं हूं। अपने होने पने का एहसास। जब ये वाणी निकलती है, किसी भाषा वर्गणा का परिणमन होता है, उस बोलने के काल में भी यह जागृति बनाने का प्रयास करना है। इस वाणी में, इन शब्दों में मैं कहीं नहीं हूं। सारा पुद्गल का परिणमन मात्र है। और उसी काल में मैं उसको जानने वाला मात्र रहता हूं। कर्म की धारा से चल रही है। उसी क्षण मेरे ज्ञान की धारा, मेरा परिणमन मुझसे मुझ में ही चल रहा है। इसे आज जानने वाला तत्व वही मैं हूं। अपने उपयोग को तीसरी इंद्रियां, घ्राणेन्द्रिय, नासिका के ऊपर ले जाने का प्रयास करें। एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। भीतर जाते हुए हवा को देखेंगे और बाहर आती हुई हवा को देखेंगे। मात्र जानते रहना है, जैसी है वैसी। कुछ बदलने का प्रयास नहीं करना है। आज दिन तक बाहर में बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया, जो व्यर्थ ही गया। ये हवा भीतर जा रही है तो पेट का फूलना हो रहा है। हवा बाहर निकलती है तो पेट भीतर जाता है।
न हवा के भीतर जाने से मुझ में कुछ बढ़ता है, न हवा के बाहर निकलने से मुझ में कुछ बढ़ता है। न पेट के फूलने से मेरे आत्मा के प्रदेश बढ़ जाते हैं, न पेट के भीतर जाने से मेरे आत्मा के प्रदेश घट जाते हैं। मैं तो जैसा का तैसा परिपूर्ण तत्व, जानने वाला मात्र, और इस क्रिया से संपूर्ण भिन्न न्यारा स्वतंत्र द्रव्य। जब भी ऐसी क्रिया हो तब इस भाव को दृढ़ करने का प्रयास हमें करना है। अपने नाक से स्मेल यानी गंध लेने का प्रयास करें, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। न सुगंध को अच्छा मानना है, न दुर्गंध को बुरा मानना है। अनादिकाल से इन राग और द्वेष के भावों में अटक कर संसार में भटक रहा हूं। अब मात्र जानने वाला रहने से मैं इस पुद्गल के परिणमन के कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से हट जाता हूं। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, इससे मुझे क्या। मैं तो मात्र जानने वाला और सुगंध और दुर्गंध को जानते वक्त भी ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं हूं। शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। धीरे धीरे अपने उपयोग को आंखों की तरफ ले जाएं। चक्षुंद्रिय, चौथी इंद्रिय। आंखों के सामने जो भी दिखाई दे रहा हो उसे देखें, जानें। जैसा है वैसा मात्र जानना है। उजाला हो, अंधेरा हो या जो कुछ भी दिखता हो, जैसा है वैसा, कुछ बदलने का या लाने का प्रयास नहीं करना है। और एक भाव बनाना है, आंख देख रही है और मैं उसे मात्र जान रहा हूं। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये देखने वाला कोई और है और इसे जानने वाला कोई और है। इस देखने वाली आंख को भी देखने वाला मैं और जानने वाला तत्व वो मैं हूं। और इसको देखते वक्त भी वास्तविक में अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है क्षणभंगुर है, क्षणिक है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, ये हम स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसा क्षणिक क्षणभंगुर दृश्य और उसे दृश्य को जानना ये मेरा स्वभाव नहीं है। वास्तविक दृश्य को जानते वक्त भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूं। जो ज्ञेय जानने में आते हैं, और उसे जो जानने वाला तत्व है, दोनों अपनी अपनी
जगह स्थित है। दृश्य मुझ में आ नहीं जाता और मैं दृष्टा दृश्य में चला नहीं जाता। जैसे आईने में वस्तु झलकती है परंतु आईने में अरीसा में आ नहीं जाती, आईना तो निर्मल का निर्मल, शुद्ध जैसा है वैसा का वैसा। आईने के सामने कोई कांच की गिलास फूट जाए तो आईना फूट नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर बिखर भी जाए तो मुझ आईने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो निर्मल, शुद्ध शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध ऐसा द्रव्य पदार्थ। निरंतर उपयोग को क्रिया के साथ अपने भीतर में लाने का प्रयास। अब अपने मन को, उपयोग को कान की तरफ ले जाएंगे। पांचवा इंद्रिय, कर्णेंद्रिय। जो भी आवाज आ रही है उसे मात्र देखें और जाने, जैसा है वैसा। चाहे घड़ी की टिक टिक हो, चाहे गाड़ियों की आवाज हो, चाहे किसी भी प्रकार की आवाज हो, मात्र देखना और जानना है। न किसी आवाज को अच्छा माने, न किसी आवाज को बुरा माने। जैसा है वैसा मात्र जानने वाले बने रहें। इस ज्ञाता दृष्टा भाव को ही हमें पुष्ट करना है। निरंतर ज्ञाता दृष्टा बनने का प्रयास, अभ्यास बनता रहे। और एक भाव करें, कान सुन रहा है और मैं जान रहा हूं, मैं नहीं सुन रहा। आज दिन तक शब्द का या आवाज का अंश भी मुझे छुआ तक नहीं। ये जो शब्द कान में पड़ रहे हैं, ये भी वास्तविक शब्दों का ज्ञान नहीं है। यह भी वास्तविक ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर मन के द्वारा, विकल्प के द्वारा, भाव मन के द्वारा अपने भीतर आने का निरंतर हमें प्रयास करना है। कान सुन रहा है और मैं जान रहा हूं। शरीर सुनता है और मैं मात्र जानता हूं, मैं नहीं सुनता। न मुझे स्पर्श है, न मुझ में कोई स्वाद है, न मुझ में कोई गंध है, न मुझ में कोई वर्ण है और न कोई मुझ में शब्द है। ये सब कुछ परिणमन पुद्गल का खेल मात्र है। इन पुद्गल के शरीर की क्रिया के परिणमन के काल में मैं उसको मात्र जानने वाला होता हूं और उसे जानते वक्त वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं। इस बात को, इस विचार को, ऐसे संस्कार को हमें दृढ़ करना है। निरंतर विचार पूर्वक, निरंतर रटन अभ्यास करते हुए, निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहने का प्रयास। जैसा है वैसा मात्र जानते रहें।
अपने आप में होने का प्रयास करें। शरीर से न्यारा एक स्वतंत्र द्रव्य अपने होने पने का एहसास सिर से लेके पांव तक जो जानने में आ रहा है, जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं। लेकिन जो जानने में आ रहा है उसको जानने वाला तत्व जो निरंतर हर समय जानने का कार्य कर रहा है, ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बस मैं ही मैं हूँ। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक अपने होने पने का अनुभव मात्र रह जाए। यह ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र। अपने होने पने का एहसास बना रहे। मन में कोई विचार आवे, विकल्प आवे, मन कुछ देर के लिए भटक जाए, तो उस विचार का विचार करना है कि ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। जब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, ये शुद्ध विचार, शुद्ध विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो और पर के विकल्प मेरा स्वरूप कैसे हो सकते हैं? मन भटका, मैं नहीं भटका, उसे भी मैं मात्र जानने वाला। मन का परिणमन स्वतंत्र है और मेरा परिणमन स्वतंत्र है। पहले विचार पूर्वक विचार करना पड़ेगा और फिर विचारों से भी छूटकर निर्विचार, निर्विकल्प दशा की ओर हमें बढ़ना है। क्रिया से अक्रिय दशा की ओर हमें बढ़ना है। कर्ता से अकर्ता की दशा की ओर बढ़ना है। भोक्ता से अभोक्ता दशा की ओर बढ़ना है। विभाव से स्वभाव की तरफ बढ़ना है। यही हमारी साधना और आराधना है। यही सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्रक्रिया है, विधि है। ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, सिर से लेके पांव तक
संपूर्ण शरीराकार ज्ञान चेतना जो निरंतर जानने का कार्य कर रही है। जानना 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 जो निरंतर बह रहा है। ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है। ऐसे अनंत गुण होते हुए भी जो अभेद है, अंश मात्र भी भेद नहीं। ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेशी शरीराकार होते हुए भी अखंड है, कहीं भी खंडित नहीं है। ऐसा भी अखंड एक रूप, एक द्रव्य, ऐसा जीव तत्व, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, जैसा था वैसा हूं और अनंत काल तक ऐसा ही रहूंगा, जैसा का तैसा। ऐसा ध्रुव स्थिर तत्व जो कभी अपने स्थान से हिला ही नहीं। गति पर्याय में होती है, मुझ में नहीं। यह आत्मा यानी कि मैं इस शरीर को छोड़ के भले जाऊं, लेकिन मैं अपने आप को, अपने इस जानपने को, अपने स्वभाव को छोड़कर आज दिन तक कभी गया नहीं, जा सकता नहीं। ऐसा त्रिकाली स्वभाव जिसका, ऐसा अपरिणामी द्रव्य, अक्षय खजाना जिसमें भरा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ऐसे अनंत 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 गुणों का मैं धनी। अब किसके आगे भीख मांगूं, किसके आगे हाथ पसारूं? अपनी स्वयं की महिमा आ गई। जहां हूं बस मैं ही मैं हूं। मैं तो मुझ में ही हूं। तीनों लोक से कोई भी मुझे निकाल दे, परंतु मुझसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने स्वरूप की महिमा लाने का आज दिन तक प्रयास नहीं किया। आज महिमा जगी,
तो भीतर में आनंद के फुहारे फूटे। हा 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 हा, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अपने होने पने का एहसास बना रहे। गहरी सांस लेंगे और ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओम नमः। दोनों हाथों को मसलेंगे। सिर से पांव तक पूरे हाथों को, हथेलियों को घुमाएंगे। इसी शरीर में रहा हुआ मैं भगवान आत्मा अपने होने पने का एहसास करते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे। हाथों को, हथेलियों को खोलेंगे और अपने दृष्टि को हथेलियों को पर खोलते हुए सिद्ध शिला के ऊपर अनंत सिद्धों का वास, जो मेरा नीच घर है, व्यवहार से जहां मुझे पहुंचना है। दोनों हाथों को जोड़कर कमल मुद्रा बनाएंगे और अपने इष्ट देव के प्रति सादर समर्पण, पुष्पांजलि भाव अर्पण करते हुए अहो अहो उपकार तमारो संभारू न दिन रात। ओम शांति शांति शांति। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। ओम नमः।